टुडे वी विल स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम। जहाँ पे हमने कल वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ा था वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। हमने शुरू किया था कल क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने छोड़ दिया था, जिससे कि हमने लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था। लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन जिन बच्चों ने भी किया था जल्दी से टाइप करेंगे यस सर। लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन हमें समझ में आ गया था, टाइप वाई और यस सर। लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया था, वेरी गुड। नित्या की समझ में आ गया और स्वराज के भी समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। ना इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग पेज नंबर 37 पे अपनी बुक में देखोगे एक्सरसाइज 3.3 में, और इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। चलो मैं साथ में पढ़ता हूँ। अ टोटल ऑफ 5075 सीट्स ऑफ पेपर वर यूज्ड। कितने सीट्स को यूज कर लिया? 5075 सीट्स को यूज कर लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ वी कैन स्टडी। 5075 सीट्स को हमने यूज कर लिया फ्रॉम अ पाइल। पाइल क्या होता है? एक, आपने देखा होगा एक पूरा का पूरा बंडल होता है, उसको पाइल बोलते हैं। उस बंडल में से हमने 5075 सीट्स को यूज्ड कर लिया। उस और पाइल में टोटल सीट्स कितनी थी? 9600 सीट्स हमारे पास उसमें पाइल में थी। हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट इन द पाइल? तो हमारे पास कीवर्ड कौन सा है जिससे हमें पता लग जाए कि ये हमने सब्ट्रैक्शन करना है? जल्दी से टाइप करेंगे। कीवर्ड कौन सा है हमारे पास जिससे हमें पता लग जाए? लेफ्ट। और स्वराज का आंसर लेफ्ट आया है, क्या ये सही है? लेफ्ट, यस। अर्णव सूरी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। देवांग का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। तो लेफ्ट से हमें पता चल गया कि हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो बहुत ईजी है, हमें पता चल जाए कि सब्ट्रैक्शन करना है तो हमारे लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। सबसे ईजी क्या है? एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है ना? सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। ओके, क्या करना है सब्ट्रैक्शन के लिए? एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो क्या हमारे पास एक बिगर नंबर है 5075 और 9600। 5075 और 9600 में से कौन बिगर नंबर है? विच वन इज द बिगर नंबर? जल्दी से बताएंगे मुझे, विच वन इज द बिगर नंबर? 5075 और 9600। हिमांक का आंसर, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया 9600। इसके ऊपर हम बिगर नंबर लिख देंगे और इसके ऊपर स्मॉलर नंबर लिख देंगे। अब हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट्स। गिवन, गिवन क्या क्या है हमें? टोटल नंबर ऑफ सीट्स, है ना? टोटल नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है, जल्दी से बताएंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 9600, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 9600। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 9600। नंबर ऑफ सीट्स यूज्ड, नंबर ऑफ सीट्स यूज्ड। कितने सीट्स को यूज कर लिया गया है? जल्दी से बताएंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर यूज्ड? हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर यूज्ड? 5075 नंबर ऑफ सीट्स आर यूज्ड। फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड, हम लिखते हैं ना, टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमको? जल्दी से बताएंगे। फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है हमें? नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट, नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट। टू फाइंड नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट, यही तो फाइंड करना है। सबको समझ में आया? नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट। आप ध्यान से देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है अगर आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं और उस चॉकलेट्स में से अगर 10 चॉकलेट्स आपने खा ली तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची, है ना? यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। आपके पास 9600 सीट्स है, उसके बाद में अगर आपने 5075 सीट्स को यूज कर लिया तो कितने हमारे पास सीट्स बचेंगे?
तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ऐड करेंगे क्या यहाँ पे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? लेफ्ट के लिए माइनस, अर्शराज का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अर्शराज, केशव, अर्शराज वेरी गुड बेटा, कविश वेरी गुड। इसके बाद में हमारा कौशल, देवांग वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। अथर वेरी गुड, दित्या वेरी गुड, कविश, कार्तिक, नैतिक, सुमिरन, हिमांग, अनिका, चिराग, आद्या, विराट वेरी गुड। सब सॉल्यूशन इज सब्ट्रैक्शन, सॉल्यूशन इज सब्ट्रैक्शन। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जल्दी से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जल्दी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते हैं तो हम अगले 0 के पास जाएंगे बोरो के लिए, तो वहां से भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। फिर हम किसके पास जाएंगे? 6 के पास जाएंगे कि 6 भैया हमको बोरो दे दो, तो 6 ने बोरो दे दे तो कितना हो जाएगा? 6 5 हो जाएगा, और ये 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगेन यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 10. Then 10 minus 5 is 5. 9 minus 7 is 2, and 5 minus 0 is 5, and then we have 9 minus 5 is 4. तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ seats left are 4525. तो हमारी नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट आ गया हमें आंसर 4525 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे पहले सुनेंगे बाद में पूछेंगे। हमने एक फ्लोर बनाना था, एक फ्लोर में हमें फ्लोरिंग करनी थी, और फ्लोरिंग करने के लिए हमने टाइल्स लगानी थी। ये टाइल्स हमने लगानी थी इसमें। ऐसे टाइल्स आपके घर में भी लगी हुई होंगी, ऐसे ही टाइल्स हमें उसमें लगानी थी फ्लोरिंग में। टाइल्स मैक्सिमम जो टाइल्स हम देखते हैं वो स्क्वायर शेप में देखते हैं, तो हमें टाइल्स लगानी थी। इसमें से कुछ टाइल्स हमने ऑर्डर किए। जब हमने टाइल्स ऑर्डर किए तो वाइट टाइल्स हम लेकर आए। हाउ मेनी टाइल्स आर वाइट? 5360 टाइल्स आर वाइट। और ब्लू टाइल्स हमने ऑर्डर किए। ब्लू टाइल्स हमने ऑर्डर किए 2225 टाइल्स हमने ब्लू ऑर्डर किए। अब देखो यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमने व्हाइट और ब्लू टाइल्स लगाए हैं तो एक व्हाइट लगाया है, कुछ हमने ब्लू टाइल्स लगा दिए, कुछ हमने ब्लू टाइल्स लगा दिए, और कुछ हमने व्हाइट टाइल्स छोड़ दिए, है ना। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हमने व्हाइट और ब्लू से फ्लोरिंग कर दी है। देखिए हमने व्हाइट और ब्लू टाइल्स से फ्लोरिंग कर दी है, तो उसने व्हाइट टाइल्स भी यूज किए और ब्लू टाइल्स भी यूज किए। लेकिन जब उसने यूज कर लिया तो उसके पास कितने बच जाते हैं? लेफ्ट टाइल्स कितने बच जाते हैं? 399 टाइल्स उसके पास बच जाते हैं। तो अब हम अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारे पास व्हाइट टाइल्स 5360, ब्लू टाइल्स 2225। यस, तो हमारे पास यही बोलेंगे। नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स हमारे पास दे रखी है, नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स हमारे पास दे रखी है। इसके बाद में नंबर ऑफ टाइल्स लेफ्ट ये भी हमें दे रखा है। नंबर ऑफ टाइल्स लेफ्ट ये भी हमें दे रखा है। तो अब वो ये नहीं पूछ रहा आपसे कि आपने कितने मंगवाए थे, अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपके पास आपने यूज कितने कर लिए, आपने यूज कितने कर लिए, आपने यूज कितने कर लिए। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन का एक और छोटा सा आपको पार्ट बताता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, जैसे कि हमारे पास 10 चॉकलेट्स हैं। आपके पास 10 चॉकलेट्स थी और 10 बिस्किट्स थे। ओके, 10 चॉकलेट्स थी, 10 बिस्किट्स थे। लेकिन आपने जब इनको बांटा, आप लोग बांट कर आते हो ना अपने बर्थडे पे, आप चॉकलेट्स लेकर आते हो और टॉफीज लेकर आते हो, कैंडीज लेकर आते हो, कुकीज लेकर आते हो।
तो आप अपने बर्थडे पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लेकिन फिर भी आपके पास बच जाती हैं। तो आप अगर 10 चॉकलेट्स और 10 बिस्किट्स लेकर आए थे घर से और आपके पास 5 बच जाते हैं, 5 लेफ्ट हो जाते हैं, आपके पास बच जाते हैं, तो आपने कितने बांट दिए? आपको ये बताना है कि आपने अपने दोस्तों में कितने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स और बिस्किट्स बांट दिए, है ना। टोटल बताना है आपको, ये नहीं बताना चॉकलेट पूरे बट गए या कुछ भी बट गया। 15 हमने बांट दिए। तो हमने क्या किया, चॉकलेट और बिस्किट्स को पहले ऐड किया। चॉकलेट और बिस्किट को ऐड करने पर हमारा आ गया 20, और 20 में से हमने जो हमारे पास बचे हैं उनको माइनस कर दिया, है ना। हमारे पास जो 20 आंसर आया था उसमें से हमने 5 को माइनस कर दिया, पहले प्लस किया बाद में माइनस किया। वही यहाँ पे भी करेंगे कि आपने व्हाइट टाइल्स और ब्लू टाइल्स जो मंगवाए थे उनको प्लस कर लो, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने थे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने थे उनको प्लस कर लेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से हम जो हमारे पास बचे हैं उनको माइनस कर देंगे। क्या आपको ये समझ में आया अभी? क्या आपको समझ में आया अभी? एक बार फिर से देखेंगे। अगर आपके पास 10 चॉकलेट है डेयरी मिल्क की और 10 चॉकलेट्स हैं आपके पास किट कैट वाली, और आपने फिर भी 5 चॉकलेट्स बचा लिए, तो बताइए आपने कितनी चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? आपने कितनी चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था? 20 चॉकलेट्स में से आपने 5 चॉकलेट्स को बचा लिया, तो 15 चॉकलेट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ पे भी वही करना है कि आपके पास व्हाइट टाइल्स थी, ब्लू टाइल्स थी, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे, फिर उसमें से आपके पास कितनी टाइल्स बची है उनको माइनस कर देंगे, तो हमने कितनी टाइल्स को यूज कर लिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपके ये समझ में आया है तो आप जल्दी से टाइप करेंगे यस, और हम आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन। क्या क्या गिवन है? फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स, यही तो गिवन है। जल्दी से बताएंगे नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स, नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स जल्दी से बताएंगे टाइप करके, नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स जल्दी से बताएंगे टाइप करके, नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स जल्दी से बताएंगे टाइप करके। आंसर नहीं आया। 5360, वेरी गुड, 5360, जल्दी से आ गया आंसर। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्या है? नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स, नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स आर देयर? 2225। ओके, अब हमें और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टाइल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ टाइल्स लेफ्ट, ये भी तो दे रखा है, नंबर ऑफ टाइल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ टाइल्स लेफ्ट आर 399, यही है ना। इसके बाद में हमारे पास टू फाइंड क्या है, हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है हमको? नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड, नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड, नंबर ऑफ टाइल्स used, we have to find number of tiles used. Subtract, पहले ऐड करेंगे देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स ऐड करेंगे तो व्हाइट टाइल्स प्लस ब्लू टाइल्स, और व्हाइट टाइल और ब्लू टाइल्स को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, यही आ जाएगा। व्हाइट टाइल और ब्लू टाइल्स को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। व्हाइट टाइल्स कितने हैं हमारे पास? 5360 हैं, और ब्लू टाइल्स कितने हैं हमारे पास? 2225 हैं। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। जल्दी से ऐड करेंगे इनको। 0 + 5 5 आ जाएगा, वेरी गुड। 0 + 5 5 आ जाएगा। 6 + 2 8 आ जाएगा। 3 + 2 5 आ जाएगा। 5 + 2 7 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ गए हमारे पास। अब इस नंबर में से हम जो हमारे पास लेफ्ट है
total number of tiles minus left, we will find the how many tiles we have used. So 7, 5, 8, 5 minus 399, then we will get the number of tiles used. Number of tiles used. Number of tiles used. तो जल्दी से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। फिर 5 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते हैं तो हम कैरी लेकर आएंगे 8 के पास से, 8 will become 7 and 5 will become 15. 15 minus 9 is 6. Very good. 15 minus 9 is 6. Then 7 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते हैं, फिर से कैरी लेकर आएंगे 5 से, it will become 4 and 7 will become 17. 17 minus 9 is 17 minus 9. 17 minus 9 जल्दी से बताएंगे। 17 minus 9. 17 minus 9 8 आएगा बेटा, 8 आएगा। Very good. 8 is there. Then 4 minus 3 is 1 and 7 is here. So 7,186 tiles we have used. Number of tiles used 7,186 tiles are used. क्या बोल रहे हैं? A shopkeeper ordered for 25,000 boxes this year. How many boxes he orders this year? 25,000 boxes this year. उसने ऑर्डर कितने किए थे? 25,000 boxes. और लास्ट ईयर में कितने बचे थे उसके पास? 1,997 boxes उसके पास लास्ट ईयर बचे थे। और इस साल उसने सारे बॉक्सेस रख के बेचे, तो उसके पास कितने बॉक्सेस इस साल बचे? 87 बॉक्सेस उसके पास फिर भी बचते हैं। आप ये क्वेश्चन ऐसे समझो, जैसे आपके पास इस साल आप क्रैकर खरीदने जाते हो दिवाली पर, इस साल आप क्रैकर खरीदने जाते हो दिवाली पर शॉपकीपर से आप क्रैकर खरीदने जाते हो, तो उससे आप कितने क्रैकर लेकर आए हो इस साल? मान लो 50 क्रैकर्स आप खरीद कर लेकर आए हो। आपने घर आकर देखा, अरे मेरे पास तो और भी क्रैकर्स रखे हुए हैं, तो घर पे जो क्रैकर रखे हुए थे वो आपके पास 50 क्रैकर्स और रखे हुए हैं। तो टोटल क्रैकर कितने हो जाएंगे? 100 क्रैकर्स हो जाएंगे। अब आपके पास टोटल 100 क्रैकर्स हो गए, लेकिन दिवाली की रात आपने वो क्रैकर्स को यूज किया और यूज करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 क्रैकर बचता है। तो आपने कितने क्रैकर यूज कर लिए? तो आपने कितने क्रैकर यूज कर लिए? 99। अच्छा, समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है आप न्यू क्रैकर्स लेकर आए 50, ओल्ड क्रैकर्स आपके पास अगर 40 हैं, ओल्ड क्रैकर्स आपके पास 40 है, तो टोटल क्रैकर्स कितने हो जाएंगे? टोटल क्रैकर्स कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। अब आपके पास अनयूज्ड कितने बचे हैं? 1 बचा है, तो यूज कितने कर लिए आपने? यूज करने कितने कर लिए? 89 आपने टोटल यूज कर लिए। ये समझ में आया आपने? आपको यही करना है। ये क्या कह रहा है? शॉपकीपर ने कितने बॉक्सेस मंगवाए थे? 25,000 बॉक्सेस मंगवाए थे। कितने बॉक्सेस मंगवाए थे? 25,000 बॉक्सेस मंगवाए थे। ये न्यू मंगवाए हैं उसने, ये न्यू वाले हैं उसके पास। और पिछले साल के उसके पास रखे हुए हैं कुछ बॉक्सेस, 1,997 बॉक्सेस ओल्ड हैं उसके पास, पिछले साल के रखे हुए हैं। तो अब उसके पास टोटल बॉक्सेस कितने हो गए? 10 प्लस, हम इनको प्लस कर लेंगे, 7, 9, 9, 6, 2, 26,997 उसके पास टोटल बॉक्सेस हो गए इस बार। टोटल हो गए बॉक्सेस, तो उसने कितने अनसोल्ड हो गए उसके बॉक्स? कितने अनसोल्ड बॉक्स रह गए उसके पास? जल्दी से बताएंगे कितने अनसोल्ड बॉक्स रह गए थे? 87 उसके पास बचते हैं। तो उसने कितने सोल्ड कर दिए? अब उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितने सोल्ड कर दिए उसके लिए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 7 में से 7 गया 0, 9 minus 8 1, 9, 6, 2, 26,910 उसने सोल्ड कर दिए। बिल्कुल सेम कंडीशन है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, देखेंगे इधर वाले पार्ट में कि आपके पास न्यू क्रैकर्स 50 थे जो आप खरीद कर लेकर आए, वैसे ही उसने न्यू बॉक्सेस उसने 25,000 मंगवा लिए। उसके पास ओल्ड क्रैकर उसने घर पे आकर देखा 40 क्रैकर्स पड़े हुए हैं उसके पास। ऐसे ही उसने देखा कि उसकी शॉप में 1,997
पिछले साल के भी बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो हमने उन दोनों को प्लस कर दिया, हमारे पास टोटल आ जाएगा। हमने उन दोनों को प्लस कर दिया, हमारे पास टोटल आ जाएगा। उसके बाद में उसने जब उनको बेचा, जब उसने उन सबको बेच दिया तो उसके पास 87 बच गए, 87 बच गए। और यहाँ पे उसके पास जब आपने क्रैकर्स को यूज़ किया टोटल 90 में से, तो आपके पास 1 क्रैकर बच जाता है। तो आपने यूज़ कितनी कर लिए क्रैकर? 89। यहाँ पे उसने कितने सोल्ड कर दिए? 26,910। अब हम इसके लिखेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जल्दी से टाइप करेंगे वाई। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जल्दी से टाइप करेंगे वाई। सबसे पहला हमारे होगा गिविंग। गिविंग क्या क्या दे रखा है हमें वो क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पहली चीज हमें दे रखी है गिविंग, पहली चीज हमें दे रखी है नंबर ऑफ न्यू बॉक्स। न्यू बॉक्सेस कितने हैं? नंबर ऑफ न्यू बॉक्स 25,000, राइट। नंबर ऑफ ओल्ड बॉक्स, old boxes, how many are there? 1997 are there, right? Number of boxes left this year, number of boxes left this year, how many are there? 87। ये तीन चीजें तो उसमें गिवन है ना? ये तीन चीजें उसमें गिवन है, लेकिन पूछ क्या रहा है? टू फाइंड नंबर ऑफ बॉक्स सोल्ड दिस ईयर। यही तो फाइंड करना है हमें, यही तो फाइंड करना है। देखो, आप न्यू बॉक्स की जगह पे ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉक्सेस ही बाय दिस ईयर। नंबर ऑफ बॉक्सेस ही बाय दिस ईयर आप स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ बॉक्सेस ही हैड फ्रॉम लास्ट ईयर, ये भी लिख सकते हो आप। स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट्स लिखने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। So, the number of new boxes की जगह आप लिख सकते हो number of boxes shopkeeper orders in this year, ये भी लिख सकते हैं आप। number of old boxes की जगह आप लिख सकते हैं number of boxes he had from last year, number of boxes left this year और number of boxes sold this year। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो और अपने जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा और add then subtract, add then subtract। तो आप देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऐड करेंगे then subtract करेंगे। ऐड क्या क्या करना है? नंबर ऑफ टोटल बॉक्स he had this year, नंबर ऑफ टोटल बॉक्स he had this year, तो न्यू बॉक्स प्लस ओल्ड बॉक्स, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल लेंगे तो ओल्ड बॉक्सेस कितने, न्यू बॉक्सेस कितने? 25,000। ओल्ड बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास? 1997। इन दोनों को ऐड कर देंगे जल्दी से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस These are 7, 9, 9, 6, 2, 26,997। अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है तो इसी नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने बॉक्स उसके पास बच गए। ओके, तो 26,997 उसके पास बॉक्सेस थे, उसमें से उसने 87 बॉक्सेस को बचा लिया, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स सोल्ड है ना। अभी हमें यही तो फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स सोल्ड। तो उसके लिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जल्दी से, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे जल्दी से। तो ये 7 - 7 0, 9 - 8 1, 9 6 2 और जो डिजिट नहीं दिया होता उसकी जगह पे हम 0 लिख देते हैं, हमेशा 0 लिखते हैं। उसके बाद में
हम इसको आंसर कर देंगे. दिस इज आवर आंसर. आंसर इज टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ही सोल्ड दिस ईयर. टोटल नंबर ऑफ बॉक्स he sold this year. तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. हमने अच्छे से इस क्वेश्चन को किया है. आपकी एक्सरसाइज आज खत्म हो गई. क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.